A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो मैं अब सोच रहा हूं कि मैं आप लोगों को एक दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं और एक दिन मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ाऊं। इससे यह फायदा होगा कि दोनों चीजें साथ में चलती रहेंगी। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करवा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी पूछे आते हैं, यानी आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसीलिए अब मैं आपको एक दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और एक दिन मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और दोबारा भी पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जैसे आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाया करे तो आप लोग आपस में बात बिल्कुल मत किया कीजिए। कल आप लोगों की क्लास हो रही थी, मैंने वहां पे देखा कि क्लास चल रही थी लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स आपस में लगातार बात किए जा रहे थे और मैंने मना भी किया कई बार, लेकिन स्टूडेंट्स सुन नहीं रहे थे। तो देखिए, अगर आप लोग ऐसा काम करेंगे ना तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है। क्लास के टाइम आप लोग आपस में बात करेंगे तो आपका ध्यान यहाँ पे क्लास में रहेगा नहीं, क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे नहीं, और जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे और वहां पे क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। तो अगर आपको टाइम मिला है तो उसका अच्छे से यूज कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। मैं आपको क्यों बार बार कहता हूं कि आपस में बात मत कीजिए, इसमें आपका ही नुकसान होगा अगर आप लोग आपस में बात करेंगे। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं चाहता हूं कि क्लास के टाइम आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से क्वेश्चंस को समझ लें और जब एंट्रेंस एग्जाम में पेपर देने जाए तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे तो मुझे मजबूरी में आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे क्लास आज स्टार्ट हो जाएगी आपको बिल्कुल बात नहीं करना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है, उसकी दृष्टि में दोष है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2001 में आपका क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी दिया है दृष्टि वैषम्य दोष। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष ये क्यों हुआ, चलिए ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो क्वेश्चन लिखा है कि किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +2 डायोप्टर है। अब देखिए शक्ति यहां पे क्या है, शक्ति यहां पे धनात्मक है, अतः प्रयुक्त लेंस क्या हो जाएगा, प्रयुक्त लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्यों उत्तल लेंस हुआ, क्योंकि शक्ति यहां पे धनात्मक दी गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे +2 डायोप्टर आपकी यहां पे दी गई है। तो प्रयुक्त लेंस उत्तल लेंस हो जाएगा। तो देखिए उत्तल लेंस, इसका प्रयोग किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के आपसे पूछा गया है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी दूर दृष्टि दोष। मैं आपको बता दूं जो
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ये क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहां से आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन लिखा है कि 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, 30 दिनों में विद्युत व्यय होगी। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2003 में यह क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इस टाइप के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन है ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है। तो देखिए, यूनिटों की संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है वॉट गुणे घंटे और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है 1000। बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है, आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, वॉट की वैल्यू हमें कितनी दी गई, यहां पे देखिए 100 वॉट। तो वॉट की जगह हम क्या रखेंगे, वॉट की जगह हम यहां पे रखेंगे 100। तो मैं यहां पे 100 रख दे रहा हूं, इनटू यहां पे घंटे दिया है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा है कि 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब, कितने, 5 बल्ब। तो मैं यहां पे लिखूंगा 5, क्योंकि 5 बल्ब हैं। फिर यहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, फिर प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, कितने, 8 घंटे। तो यहां पे मैं लिखूंगा 8, ये मैंने 8 लिख दिया यहां पे। फिर इनटू का साइन लगाऊंगा। फिर हमसे पूछा गया कि 30 दिनों में विद्युत व्यय होगी, 30 दिनों में, तो इनटू यहां पे 30 हो जाएगा और अपॉन में आपका 1000, ये तो एज इट इज यहां पे रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में होता है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 आपका यहां पे कैंसिल हो जाएगा। ये 10 1 जा 10 हो जाएगा और ये 10 3 जा 30 हो जाएगा। अब बचा क्या यहां पे, देखिए 5 × 8, 5 8 जा 40 होता है और 43 जा, देखिए 5 8 जा 40 और ये 3 भी तो यहां पे बचा है। तो 40 की मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 120 यूनिट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 120 यूनिट। सिंपल सा क्वेश्चन, बस फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पूतिरोधी के रूप में प्रयोग होती है। पूतिरोधी से मतलब क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक्स के रूप में। ध्यान रखिएगा, पूतिरोधी इंग्लिश में से बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स, ध्यान रखिएगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसके अलावा शायद एक बार और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपके एंट्रेंस एग्जाम में। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है टिंचर आयोडीन, ऑप्शन बी एस्प्रिन, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन और ऑप्शन डी दिया है क्लोरोफॉर्म। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टिंचर आयोडीन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां पे था कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पूतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक्स के रूप में प्रयोग होती है, तो ये होती है टिंचर आयोडीन। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं औषधि यानी मेडिसिन वाला पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो यानी अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस आप मेडिसिन से रिलेटेड सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी आपका कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कील का एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा चौड़ा बनाया जाता है, इसका कारण है, यानी इसका क्या कारण है, इसका क्या रीजन है, ये आपसे यहां पे पूछा गया। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए दिया है गाड़ने वाले स्थान पर दाब अधिक लगे,
ऑप्शन बी दिया है संतुलन बना रहे, ऑप्शन सी दिया है गुरुत्वीय केंद्र चौड़े सिरे के पास हो, और ऑप्शन डी दिया है पकड़ने में सुविधा रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, यानी गाड़ने वाले स्थान पर दाब अधिक लगे। कील का एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा चौड़ा बनाया जाता है। इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका कारण यह होगा कि गाड़ने वाले स्थान पर दाब अधिक लगे। चलिए मैं आपको ये डिटेल में बता देता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब कम होता है तथा क्षेत्रफल के कम होने से दाब बढ़ता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो जब कील के चौड़े वाले सिरे पर हथौड़े से प्रहार किया जाता है तो कील का दूसरा सिरा जो नुकीला होता है उसके द्वारा काफी अधिक दाब कम क्षेत्रफल पर पड़ता है, और कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब पड़ने के कारण कील आसानी से दीवार में छेद कर अंदर चली जाती है। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गाड़ने वाले स्थान पर दाब अधिक लगे। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सब क्वेश्चंस आपको अरिहंत की बुक में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और मैं आपको बता दूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सभी क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी गैस कीप उपकरण विधि द्वारा बनाई जाती है। 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 और 2007, और इसके अलावा शायद एक बार और ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए आप खुद ही देख पा रहे हैं 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपसे एक बार फिर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो ऑप्शन ए दिया है अमोनिया, ऑप्शन बी हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S इसका फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप अपनी बुक में चेक करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थ्योरी पार्ट के बीच में ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, टॉपिक आपका दिया है। आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है इंपॉर्टेंट गैसेस, उसी चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप पढ़िएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज में नहीं है, थ्योरी पार्ट के बीच में से आपका ये क्वेश्चन बना के पूछा गया था, और 2 से 3 बार पूछा गया है, तो एक बार फिर से आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। क्वेश्चन क्या है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, चारों में से आपको बताना है करेक्ट क्या होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए दिया स्टील, ऑप्शन बी निकिल, ऑप्शन सी मुलायम लोहा, और ऑप्शन डी दिया है तांबा। देखिए ये सब क्वेश्चंस आपसे दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। मैं आपको कई बार बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप खुद चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी स्टील। ध्यान रखिएगा, स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ पूछा गया है। क्वेश्चन को समझिए, यहां पे सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ इन चारों में से आपको बताना था, तो जो सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है वो है स्टील। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली तरंगों की आवृत्ति होती है। थ्योरी पार्ट के बीच में से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1996 यानी 1996 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है 2000 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम। फिर ऑप्शन बी दिया है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी दिया है 20 हर्ट्ज से अधिक और 20
हर्ट्ज से अधिक और 2000 हर्ट्ज से कम, ये आपका दिया है, और ऑप्शन डी दिया है 20 हर्ट्ज से कम। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन बी होगा, ठीक है, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मैं आपको बता दूं, जिस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन बना हुआ है मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, और थ्योरी पार्ट में ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। तो मैं आपको बता दूं, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्सर्जित करता है। पराश्रव्य तरंगों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया हुआ था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्सर्जित करता है जिनकी आवृत्ति यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 1996 के बाद दोबारा नहीं पूछा गया, तो क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 यानी लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। यहां पे बताना है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए, करेक्ट आंसर यहां पे होगा आपका ऑप्शन सी, यानी जो धावन सोडा, इसका फॉर्मूला यहां पे लिखा है NaHCO3, तो ये नहीं होता है। धावन सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये आप सबको मालूम है। तो गलत मिलान क्या हो जाएगा? गलत मिलान ऑप्शन सी वाला जो है ये गलत मिलान है। धावन सोडा का फॉर्मूला यहाँ पे NaHCO3 लिखा था, जो कि बेकिंग सोडा का होता है। ध्यान रखिएगा, धावन सोडा का नहीं होता। धावन सोडा का होता है Na2CO3.10H2O। तो ये वाला मिलान आपका गलत है, और इसके अलावा सभी मिलान आपके यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। मैं आपको बता दूं, केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में आएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसे आपसे पूछ लिया गया था। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला अच्छे से लर्न रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। और केमिकल फॉर्मूले के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, सभी केमिकल फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। बस आपको पढ़ना है, उतना पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन क्या है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया एथाइन, ऑप्शन बी एथीन, ऑप्शन सी एथेन और ऑप्शन डी बेंजीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है, दोबारा आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एथाइन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन एथाइन होता है। मैं आपको बता दूं, ये एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम एथाइन होता है। ध्यान रखिएगा, जो एसिटिलीन होती है उसी का आईयूपीएसी नेम एथाइन होता है। अगर आपको यहाँ पे एसिटिलीन ऑप्शन में दिया होता, क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा होता गैस करके कि वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, तो आप तुरंत आंसर कर देते कि हाँ ये होती है एसिटिलीन। लेकिन क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा घुमाया गया और यहाँ पे क्या कर दिया गया कि वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन है। तो मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर एथाइन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एथाइन ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, जो एथाइन है ये एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम है। बस इतना ध्यान रखेंगे, चाहे क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी एथाइन होगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी दवाइयां बुखार कम करने के काम आती हैं। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम
2019 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, पेपर उठा के आप चेक कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको मेडिसिन वाला पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चंस करवा दिए हैं, क्योंकि मेडिसिन वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते, कई बार पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन ए दिया है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी ट्रैंकुलाइजर्स और ऑप्शन डी दिया है एंटीबायोटिक। देखिए यहां पे सिर्फ आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज किया गया है। देखिए जो इंग्लिश होती है उसी इंग्लिश को यहां पे हिंदी में करके लिख दिया गया है, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, ट्रैंकुलाइजर्स और एंटीबायोटिक, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन ए होगा, एंटीपायरेटिक। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वरनाशक बोलते हैं। अगर यहां पे ऑप्शन में ज्वरनाशक लिख दिया जाए, ठीक है, अगर ज्वरनाशक यहां पे लिखा होता तो आप लोग बड़े आसानी से बता देते, तो फिर ये क्वेश्चन पूछने का कोई फायदा ही नहीं रह जाता। इसीलिए क्या किया गया, देखिए जो ज्वरनाशक है इसको हम इंग्लिश में एंटीपायरेटिक बोलते हैं, तो उसी इंग्लिश को हिंदी में करके एंटीपायरेटिक लिख दिया गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सेट किए जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे एंटीपायरेटिक हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री का आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, मुश्किल से बस 3 से 4 चैप्टर बचे हुए हैं। लगभग सभी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। केमिस्ट्री की करीब 80 प्लस वीडियोस पड़ी हुई हैं, 80 से ज्यादा वीडियोस केवल केमिस्ट्री की हैं, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की हैं। 2021 की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा केमिस्ट्री की, 80 प्लस वीडियोस आपको मिलेंगी केमिस्ट्री की, केवल केमिस्ट्री की। फिजिक्स की अलग है, मैथमेटिक्स की अलग है, ठीक है। बस आपको अपनी प्रिपरेशन करनी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आधे से ज्यादा सिलेबस मैंने आपका पहले ही फिनिश करवा दिया है। आप अपनी स्टडी करते रहिए और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो मैं आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे एंटीपायरेटिक होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 है? यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या, इससे आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ऑक्सीकरण संख्या से सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिए, बस आपको अपना रिवीजन करना है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे F2O लिखा हुआ है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कि निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 है, तो ये है F2O में। तो चलिए मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके बता देता हूं। F2O लिखा हुआ है, इसमें हमें यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे +2 पहले बता दिया गया है, ऑक्सीजन की यहाँ पे +2 है, बस इसी को निकाल के मैं आपको दिखा देता हूं कैसे +2 आएगी। तो F2O दिया है, F से हमारा मतलब क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। F से हमारा मतलब फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कितने फ्लोरीन? 2 यहाँ पे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 × -1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 × -1, यानी हम क्या लिख सकते हैं? -2 लिख सकते हैं इतने की जगह, जो आपका F2 लिखा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सीधे सीधे मैं यहाँ पे F2 की जगह हम क्या लिख देंगे? -2 लिख देंगे। फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा, O इसी की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो इसको हम X मान लेंगे, और F2O के ऊपर कोई चार्ज तो लगा नहीं है, तो इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे x को ऐसे ही रहने दीजिए, ये -2 है, इसको बराबर के इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे बराबर पे इधर आएगा तो ये +2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू +2। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 है? तो ये है F2O में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में, और सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था। जब मैं 2020 की प्रिपरेशन करवा रहा था, मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन फिक्स है आपका इस टाइप का आएगा, और सेम जो क्वेश्चन बताया था आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया था 2020 में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है स्कैंडियम, ऑप्शन बी आपका दिया है टिन, टिन को हम एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन सी दिया है एचजी यानी पारा, पारा को हम पारा या मरकरी बोलिए, इसको हम एचजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑप्शन डी दिया है पीडी, पीडी से हमारा मतलब होता है पलेडियम, पलेडियम एक एलिमेंट होता है, इसको पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं 2020 का क्वेश्चन पेपर चेक कीजिएगा, इसी टाइप का आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने आपको लास्ट ईयर ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, ये लास्ट ईयर भी मैंने करवाया हुआ था 2020 में, और कहा था कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आया है। आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर, खुद ही पता चल जाएगा। तो जो मैं आपको पढ़ाता हूं उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब क्लास होती है तो बात मत किया कीजिए, पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पे लगाइए, तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर यहां पे एसएन यानी क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। क्योंकि देखिए टिन क्यों हुआ ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। ध्यान रखिएगा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन जो टिन है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता है, टिन जो है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। किस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो इसीलिए ये संक्रमण तत्व नहीं होगा। या फिर मैंने आपको एक रूल आपको और बताया हुआ था, दूसरा रूल मैं आपको समझा देता हूं। मैंने आपको एटॉमिक नंबर बताए हुए थे, तो देखिए एटॉमिक नंबर मैं यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में। एटॉमिक नंबर देखिए, परमाणु क्रमांक 21 से 30, ध्यान रखिएगा 21 से 30, फिर इसके बाद 39 से 48, ठीक है। फिर इसके बाद 57, एटॉमिक नंबर 57 से 80, और फिर एटॉमिक नंबर 89 से 112 तक के रासायनिक तत्व संक्रमण तत्व कहलाते। बस इतना आपको ध्यान रखना, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता रहेगा तब भी आप लगा पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एसएन जो टिन है, टिन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, टिन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 50 होता है। तो एटॉमिक नंबर चेक कीजिए, 21 से 30, 39 से 48, फिर इसके बाद 57 से 80 तक के जो रासायनिक तत्व होते हैं एटॉमिक नंबर वाले, वो आपके संक्रमण तत्व होते हैं। एटॉमिक नंबर 50 यहां पे दिया ही नहीं हुआ है, 39 से 48 है, फिर इसके बाद सीधे 57 आ गया है। तो जो एटॉमिक नंबर 50 है ये आपका संक्रमण तत्व नहीं होगा, ठीक है। आप एटॉमिक नंबर देख के ही यहां पे पता लगा पाएंगे, आप लोग को पता चल गया होगा। या फिर देखिए आप ये जान लीजिए कि जो टिन है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के तो होते नहीं। तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। और इसके अलावा अदर ऑप्शन आप चेक करेंगे, यहाँ पे स्कैंडियम दिया है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। एटॉमिक नंबर चेक कीजिए, देखिए 21 से 30 तक के जो तत्व होते हैं वो होते हैं संक्रमण तत्व। देखिए एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम का, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट भी है, और देखिए एटॉमिक नंबर 21 है, तो ये संक्रमण तत्व होगा। फिर इसके बाद एचजी यानी पारा दिया है, तो देखिए जो एचजी इसका एटॉमिक नंबर होता है 80 होता है, 80 होता है। तो देखिए 57 से 80 तक के तत्व होते हैं ना संक्रमण तत्व, तो देखिए एचजी ये भी संक्रमण तत्व होगा, और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट भी होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे पीडी दिया है, पलेडियम आपका दिया है, तो इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। तो देखिए जो पीडी यानी पलेडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 46 होता है। पीडी इसका एटॉमिक नंबर 46 होता है। तो देखिए 39 से 48 तक के तत्व होते हैं संक्रमण तत्व, और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट भी आपका पलेडियम है। तो देखिए 39 से 48 के बीच में आपका 46 आएगा, तो पलेडियम भी क्या हो जाएगा, ये भी संक्रमण तत्व हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों थे, एससी यानी स्कैंडियम, पारा हो गया, और पलेडियम, ये तीनों थे। लेकिन जो एसएन है ये नहीं था, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एसएन यानी टिन, क्योंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और इसका एटॉमिक नंबर 50 होता है। एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज कंटिन्यू चलती रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। एक दिन मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और एक दिन मैं आपको
चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।